हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं अपने गार्डन में एक फूलों वाला पौधा और देखभाल भी ना करनी पड़े आपको, अगर आप बिगिनर्स हैं, नए नए हैं गार्डनिंग में, तो ये पौधा ज़रूर लगा लीजिए अपने बालकनी में। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस पौधे को धूप चाहिए। धूप के बिना ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, पत्तियाँ ही पत्तियाँ होंगी, फ्लावरिंग तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये हार्डी प्लांट है बोगनवेलिया। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे भी ये लगे रहते हैं, झाड़ी नुमा होता है बहुत अच्छे से। और न बहुत ही मतलब इतने कलर के फूल इसके आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते फ्रेंड्स। मेरे पास तो दो ही कलर के हैं, येलो और पिंक। तो ये आप ज़रूर लगाइए और ये बिना पानी और के भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इसके बाद अगर आपने फरवरी में अपने प्लांट को प्रून कर दिया था, हार्ड प्रून या सॉफ्ट प्रून जो भी, उसके बाद बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई होगी। ये देख सकते हैं आप, प्रूनिंग के बाद मेरे पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और अभी देखिए फ्लावरिंग से पूरा भरा पड़ा हुआ है पौधा, दोनों पौधों पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग है। और इतनी तेज़ धूप मिलती है इस पौधे को क्योंकि ये पूरी गर्मियों की धूप में भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये पौधा अकेला ऐसा है कि इसको पूरी मई जून की तपती दोपहर में भी आप इसको धूप में ही रखें, ये ग्रोथ करता रहता है। अब अगर आपने प्रून कर दिया था और अभी भी आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग नहीं हुई है तो क्या करें, क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए। जब पौधे के ऊपर फ्लावरिंग ना हो रही हो तो फिर पोटाश दीजिए, पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र दीजिए। नाइट्रोजन की मात्रा कम कर दीजिए क्योंकि नाइट्रोजन से पत्तियां ही पत्तियां बनेंगी और फ्लावरिंग नहीं होगी। तो जैसे कि हम चाय पत्ती देते हैं नाइट्रोजन के लिए या फिर कॉफ़ी पाउडर देते हैं, तो इनकी मात्रा आप कम कर दीजिए। और पोटाश आप ऑर्गेनिक भी ले सकते हैं, मार्केट से मंगा सकते हैं, नर्सरी से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन परचेज़ भी कर सकते हैं। एक रेड पोटाश आता है, एक ऑर्गेनिक होता है। उन दोनों में से आप कोई भी इस प्लांट में दीजिए, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और अगर आप नर्सरी से नहीं मंगाना चाहते तो मैं फ्री का ही आज पोटाशियम जो कि घर पे या फ्री के छिलकों से बना सकते हैं वो डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छे से आपके प्लांट फ्लावरिंग करने लगेंगे। चलिए, अगर आपके पौधे के ऊपर पत्तियां ही पत्तियां हैं तो क्या करना है, पत्तियों को थोड़ा सा तोड़ दीजिए, कट कर दीजिए, पत्तियों को निकाल दीजिए। नहीं तो पत्तियां जो हम न्यूट्रिशन देंगे अपने पौधे को वो उसको लेती रहती हैं और पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं। तो ये देखिए जो भी नई नई ब्रांचेज आ रही हैं उनके ऊपर फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। और इसको पूरे दिन की, यहाँ पर इन दोनों प्लांट्स को पूरे दिन की धूप मिलती रहती है। अब इसको आप पौधे को बोनसाई भी बना सकते हैं, मतलब इसको छोटा ही, वैसे तो बालकनी में रखा है तो ज़्यादा लंबी लंबी ब्रांचेस हमें अच्छी नहीं लगती हैं तो इनको कट कर देना चाहिए, छोटे ही शेप में बना कर रखें। ये देखिए मैंने येलो वाला अच्छे से कट किया हुआ है और ये बोनसाई लुक ही मैं इसको दूंगी, छोटा ही पेड़ की तरह बनाऊंगी। अब चलिए, जब आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग हो रही है तो फिर इसकी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं सूखनी चाहिए क्योंकि अगर मॉइस्चर मिट्टी में नहीं होगा, गीली नहीं होगी, तो ये फूल जो हैं बहुत जल्दी गिर जाते हैं। और ये देखिए मिट्टी में अभी मॉइस्चर है। तो फ्रेंड्स, इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर पौधा फ्लावरिंग कर रहा है तो उसकी मिट्टी में नमी बना कर रखें, सूखी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और अभी गर्मियों में तो आप 2 टाइम भी पानी डाल सकते हैं। लेकिन अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो फिर आपके अपने पौधे को प्यासा रखें, बिल्कुल पानी ना दें। जब इसकी पत्तियां नीचे झुकने लगें और ये मुरझाने लगे कि हाँ अब सूख रहा है पौधा, तब पानी दीजिए। तब ये स्ट्रेस में आएगा और फिर ये फ्लावरिंग करनी शुरू कर देगा। ये टिप ज़रूर अपनाइएगा। अब चलिए, पौधे में अपने जो भी आपने जैसी भी मिट्टी बनाई है, मिट्टी हर पौधे की, हर प्लांट की अच्छी सी बनानी चाहिए क्योंकि पॉट में लगे हैं हमारे पौधे। तो अच्छे से फर्टिलाइज़र दें, वर्मी कंपोस्ट डालिए, नीम खली डालिए। और फ्लावरिंग के लिए इसमें आप मार्केट वाला पोटाश यूज़ कर सकते हैं, नर्सरी से ला सकते हैं। एक रेड वाला मिलता है, रेड कलर का, और एक होता है ऑर्गेनिक। चलिए, आज हम घरेलू पोटाशियम ही यूज़ करेंगे जो घर में ही फ्री का बना सकते हैं आप इन केलों के छिलकों से। फ्री के हैं, फेंकने से अच्छा आप अपने पौधे में पोटाशियम के रूप में इसको डाल दीजिए। पौधों पे फ्लावरिंग भी होगी। बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं इसमें, पोटाशियम है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, इसके अलावा इसमें आयरन है, बहुत अच्छे सारे पोषक तत्व हैं। तो केले के छिलकों को फेंकने से अच्छा अपने पौधे में ऐसे दबा सकते हैं। लेकिन दबाने से पहले सोचिए फ्रेंड्स, कभी भी फ्रेश केले के छिलके मत दबाइए, उनसे फंगस लग सकती है। इसलिए केले के छिलकों को अच्छे से सुखा लीजिए। और अभी तो धूप भी बहुत तेज़ होने लगी है, बहुत जल्दी से सूख जाते हैं केले के छिलके। तो ड्राई फॉर्म में ही इनको ऐसे डालें और जब ज़्यादा केले के छिलके आपके पास सूखे हो जाएं तो उनको ग्राइंड करके रख लीजिए। तो डब्बे में बंद करके और पाउडर फॉर्म में उसको 1-1, 2-2 चम्मच 15-15 दिन में अपने पौधे में डाल सकते हैं।
अगर इस तरह से अपने पौधे की केयर करेंगे, फ्री में ही आपके पौधे ग्रोथ भी करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। आपको कुछ भी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ये केले के छिलके मैंने इसमें दबा दिए हैं ऐसे, और आप भी ऐसे ही सूखे केले के छिलके ही यूज़ करें। चलिए, अब जो दूसरा फर्टिलाइज़र है वो भी फ्री का ही है, वो भी आप डालिए इसमें, क्योंकि किचन में फ्री के छिलके हैं ये, तो इनको फेंकने से अच्छा अपने पौधों में यूज़ करें। ये प्याज के छिलके हैं, मैंने 12 घंटे पहले भिगो कर रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये अब अच्छे से इनके जो सारे न्यूट्रिशंस थे, और प्याज के छिलके में अलग से एक सोडियम पाया जाता है और सल्फ़र। सल्फ़र से एक तो पौधा ग्रोथ तो करता ही है, दूसरा काम है सल्फ़र का कि हमारी मिट्टी में, जो पौधे की मिट्टी है उसमें इंसेक्ट होने से रोकता है। तो प्याज के छिलके के बहुत ही अच्छे परिणाम हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, और बहुत सारे इसमें न्यूट्रिशंस हैं जो पौधों को चाहिए। चलिए, मैंने पहले ही इसमें पानी मिला लिया है, क्योंकि डाइल्यूट करके ही देना है। आप छान सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ऊपर से निकाल लीजिए और फिर इसको अपने पौधों में डाल दीजिए। ये फर्टिलाइज़र आप सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्याज के बहुत ज़्यादा छिलके हैं तो उनको आप ग्राइंड कीजिए, पाउडर फॉर्म में रख लीजिए भर करके, और फिर उसको भी आप अपने प्लांट की मिट्टी में साइड साइड में डाल सकते हैं। उसके बाद पानी डाल दीजिए, और धीरे धीरे करके जो भी प्याज के छिलकों के न्यूट्रिशंस होंगे वो हमारे पौधे को मिलते रहेंगे। ये देखिए, मैंने डाल दिया अच्छे से, और बस यही नमी बना कर रखनी है अगर फ्लावरिंग हो रही है पौधे में। और इस टाइम पे नाइट्रोजन की मात्रा कम कर देनी है पौधे की, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या होता है, पत्तियां ही पत्तियां ग्रो होती हैं, हरी भरी पत्तियां निकलती हैं। तो इस प्लांट को पत्तियां नहीं चाहिए, फ्लावरिंग चाहिए। तो इसलिए इसको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। और जब ये फ्लावरिंग हो जाएगी, सूख जाएंगे फूल, फिर इसको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, फिर नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, फिर और फ्लावरिंग होगी। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है इस पौधे पे, तो आपके गार्डन में हमेशा ये बना रहेगा। लास्ट टिप ये है, अगर ज़्यादा पत्तियां हो रही हैं तो इन पत्तियों को आप तोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि ये पौधे का न्यूट्रिशन जो हमने दिया है वो लेती रहेंगी, और फूल हमारे पौधे पे ज़्यादा नहीं खिल पाएंगे। तो इनको हटा दीजिए। बस इन बातों का ध्यान रख के आपके गार्डन में ये हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। और इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि कोई ज़्यादा भी देखभाल नहीं करनी है, और फर्टिलाइज़र भी कोई ऐसे कोई ख़ास नहीं देने हैं। तो चलिए, आपने रोड साइड देखा होगा, उनको तो कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, तो वो धूप में ही और इतनी गर्मी में अच्छे से फूलों से भरे रहते हैं। तो ये हार्डी प्लांट है, लेकिन हमने गमले में लगाया है, कम मिट्टी है, तो हमें फर्टिलाइज़र भी देना है और पानी भी देना है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की जानकारी इस पौधे के बारे में। अच्छी लगे हैं मेरे पौधे तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।